नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मोईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक कामयाब शादी के बाद शोएब और सानिया पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ देम। मगर मौजूदा पाकिस्तान में मोहब्बत से भड़के और भी बड़े मसाइल हैं, और भी बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी दुख हैं, और उनमें एक लोड शेडिंग का और बिजली का बहरान भी है। और उसमें जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस, एनर्जी की जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में बुलाई गई थी, उस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के बाद वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और वाटर एंड पावर के मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ ने इस कॉन्फ्रेंस में होने वाले फैसलों का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, ये भी याद है कि ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे मौके पर बुलाई गई जिसमें चारों सूबों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने शिरकत की, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे मौके पर बुलाई गई जब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में बिजली के बहरान के बाद ट्रेडर्स और आवाम सड़कों पर निकल आए, और इंक्रीजिंगली देखा गया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो सूबा पंजाब में खराब होती चली जा रही थी। इस कॉन्फ्रेंस में जो बहुत अहम फैसलों का ऐलान किया गया उसमें गालिबन एक सबसे अहम फैसला ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अगले 15 दिनों में 116 अरब रुपए का सर्कुलर डेट जो है, सर्कुलर डेट को उतारने के लिए 116 अरब रुपए फौरी तौर पर अदा कर देगी। इसके अलावा जो एक बहुत अहम फैसला है वो यह है कि पाकिस्तान में हफ्ते में एक के बजाय 2 छुट्टियां की जाएंगी, जिससे अंदाजा है कि 500 से लेकर 700 मेगावाट तक बिजली बचाई जा सकेगी। एक और बड़ा दिलचस्प फैसला यह है कि पाकिस्तान में कमर्शियल और तजारती मराकज़ शाम के 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। और भी बहुत सी इसमें ऐलानात हैं जिनका फोकस ये है कि पाकिस्तान में बिजली को बचाया कैसे जा सकता है। जिस चीज़ को हम तशवीश से देखते हैं वो ये कि ऐसा कोई विजन नहीं आया सामने कि बिजली की जनरेशन को, बिजली की सप्लाई को पाकिस्तान में कैसे बढ़ाया जाएगा। इससे पहले कि अपने गेस्ट का मैं तारुफ कराऊं, मैं आपको चंद छोटे छोटे क्लिप्स दिखाना चाहता हूं। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से हम शुरू करते हैं। उनका पहले मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूं, फिर बात आगे चलाते हैं। इस समिट का मकसद ये था टू डिस्पेल दिस इंप्रेशन कि जो आपके आवाम के जहन में कोई बातें हैं तो वो डिस्पेल होनी चाहिए कि ऐसी बात नहीं है। हम अपने हर फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे भी हम कोशिश कर रहे हैं, और अगर मैं वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में भी गया था तो वहाँ प्रायोरिटी नंबर 1 जो हमारी थी दैट वाज एनर्जी। और उसके लिए ये नहीं कि वो कोई वादा फर्दा की बात हो रही है, वो इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुकी हैं। जो हमारी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि उनको इन्हेंस करें, उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं, उनको हम 100% कैपेसिटी पे उनको चलना चाहिए, उनकी ओवरहॉल होनी चाहिए। नाज़रीन, एक अहम बात तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ ऐसी हैं बिजली के हवाले से जहाँ से बिजली पैदा नहीं हो रही, जो नाकारा हो चुकी हैं, हम उन्हें दोबारा से इस्तेमाल में लाने के लिए, इस कैपेसिटी को वापस लाने के लिए हम उन पर काम शुरू कर चुके हैं। अब एक क्लिप देखते हैं जो थोड़ा सा टेक्निकल है, जिसमें राजा परवेज अशरफ साहब का पहला वो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक परसेप्शन हमारे बारे में ये थी कि जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि हमारे सिस्टम में बिजली मौजूद है और हम नहीं दे पा रहे, और ये कहा जाता था कि आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 19,400 है, तो आपको अगर ज़रूरत 15,000 की है तो फिर तो आपके पास 4,000 ज़ायद है। तो मुझे इस बात पर बड़ी खुशी हुई कि तमाम एक्सपर्ट ने इस बात पे कंसेंसस था कि इस वक्त जो वक्त जा रहा है पाकिस्तान में 4,500 से लेके 5,000 बिजली का शॉर्टफॉल है जो सिस्टम इनहेरिट करता है। जब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की कोई बात करता है तो वो उस वक्त की करता है जब वो मशीन नई आई थी। हमारे पास जो मशीनें हैं वो 1959 से लेके जो सबसे पुरानी है, और सबसे जो नई है वो 1991 की। 20 साल के बाद ये रिटायर हो जाती। लेकिन थ्रू ये सारा अरसा जो है, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि ना तो इसकी कोई मेंटेनेंस हुई, ना अपग्रेडेशन हुई, ना इस सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया, ये भी फाइंडिंग थी इस जो। अब नाज़रीन, यहाँ पे राजा परवेज अशरफ साहब ये कहते हैं कि तमाम टेक्नोक्रेट्स और हमारे ऑपोजिशन के लोग जो कहते रहे कि पाकिस्तान में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 19,500 मेगावाट की रोज़ाना की यानी पैदावार की है, ये बात बिल्कुल गलत साबित हो गई है, क्योंकि वो मशीनें और वो प्लांट जो है वो नाकारा हो चुके हैं। मैं एक और आपको इनका क्लिप दिखाता हूँ राजा परवेज अशरफ साहब का, उसको भी ज़रा देखते हैं। जो हफ्तावार छुट्टी है इंडस्ट्री की वो स्टैगर की जाएगी, मुख्तलिफ दिनों पे मुख्तलिफ इंडस्ट्री जो है वो छुट्टी की करेगी ताकि उससे भी बिजली की बचत आए। जो 150 मेगावाट जितने हमारे, नेक्स्ट पॉइंट ये था कि जितने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्यूबवेल्स हैं उनको पीक आवर्स में
पीक आवर्स हम कहते हैं 7 से 11 बजे रात तक पीक आवर्स होता है, उस दौरान उनको सप्लाई नहीं दी जाएगी, बल्कि नॉन पीक आवर्स में उनको जो है वो बिजली सप्लाई की जाएगी ताकि पीक आवर्स से लोड कम किया जा सके। इससे भी तकरीबन 250 मेगावाट पीक आवर्स में हमें बचत होगी। नेक्स्ट पॉइंट विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर पूरी दुनिया में अमल होता है, वो है दुकानें जो हैं वो शाम रात 8 बजे बंद कर दी जाएं। जितने कमर्शियल सेंटर हैं, मासवाए वो बिजनेस के जो जरूरी है, जैसे फार्मेसीज होती हैं या बेकरीज हैं, इसके अलावा जितना भी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो 8 बजे बंद कर दी जाएं। और ये दस्तूर पूरी दुनिया में है और इससे अच्छी खासी जो है वो बचत होने का। नाज़रीन, अभी आपने सुना राजा परवेज अशरफ साहब को, वाटर एंड पावर के मिनिस्टर हैं, जो चंद उन फैसलों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो लिए गए हैं बिजली को बचाने के लिए, जिसमें है कि कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे बंद कर दिया जाएगा, जैसे उन्होंने और भी मतलब ट्यूबवेल्स वगैरह का भी जिक्र किया। इन तमाम चीज़ों पर हम आते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस द गेस्ट कि हम एक तनकीदी जायज़ा लेना चाहते हैं इन तमाम फैसलों का। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, पाकिस्तान के नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं शाह साहब, और शाह साहब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। शाह साहब, वेरी वार्म वेलकम टू दिस डिस्कशन। शुक्रिया जी। नाज़रीन, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि PMLN के पॉलिटिशियन हैं, इस डिस्कशन में क्यों है हमारे साथ? ख्वाजा साहब मुझसे खुद पूछ रहे थे कि मुझे क्यों बुलाया आपने इस डिस्कशन में, ये तो टेक्नोक्रेटिक है। ख्वाजा साहब, डिस्कशन में आपको इसलिए बुलाया कि पाकिस्तान की जो सोल्यूशन है बिजली के बहरान के, वो टेक्नोक्रेटिक, कोई उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई अभाम नहीं है। हमें अच्छी तरह से पता है कि सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। हम उन सोल्यूशंस की तरफ अगर मूव नहीं कर पा रहे तो उसमें हमारे यहाँ पॉलिटिकल कंसेंसस की कमी है। आपको हमने इसलिए बुलाया कि हम ये समझ सकें कि सियासी तौर पे इसमें क्या पेचीदगियां हैं। नाज़रीन, हमारे तीसरे गेस्ट हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद में हैं अरशद अब्बासी साहब। अरशद अब्बासी साहब वाटर और पावर के और एनर्जी के कंसल्टेंट हैं, UNDP के साथ काम कर चुके हैं, पाकिस्तान में एक जानी पहचानी शख्सियत है इस हवाले से। अब्बासी साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू एज वेल। जी शुक्रिया। आपसे शुरू करता हूँ शाह साहब। आपने प्राइम मिनिस्टर को भी सुना, कुछ मैंने भी उसके नुकात की तरफ इशारा किया, मैंने एक प्रिंट आउट भी आपको दिया जिसमें हुकूमत के 8 बुनियादी फैसले जो हैं वो आपके सामने हैं। एक पॉइंट जहाँ से उन्होंने शुरू किया, जो कहते हैं राजा साहब ये कहते हैं कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 19,500 की बात की, चूँकि आपने हमेशा की, मुझे याद है कि 2-3 दफ़ा आपने हमारे साथ डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किया और आपने कहा कि पाकिस्तान में 19,500